ऐसे होता है हर घर में। किसी के मतलब अगर पापा नहीं है ना, तो लोग ना इंसान को खाने नहीं देते, जीना हराम कर देते उसका। सोचते हैं इसका बाप नहीं है तो ये क्या ही कर लेगी, ये सो लोग इंसान को ऐसा देखना चाहते कि हाँ ये टूट जाए, ये सो तो ऐसा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। और खेत से भी मैं आ चुकी हूँ खेत पे। कल के ब्लॉग में कहा था मैंने कि दनाल कंटिन्यू चलेगा, तो सुबह हम दनाल गए थे, तो अभी गए नहीं। भाई पता नहीं कहाँ गया है, तो उसने कहा कल सुबह जाएंगे। तो अभी मैं गेहूँ काटने आ रही हूँ पातल साइड। तो मम्मी ने कहा जो गेहूँ पक रखे होंगे तो उनको लिया। और मम्मी घर पे है ओयांस के साथ। ओयांस जस्ट अभी सोया, 3 बजे सोया वो आज। और बाकी दोस्तों आज लाइट भी नहीं है, फिर से लाइट जा चुकी है। तो लाइट भी नहीं है, और जब से मैं घर पे गई उस टाइम से तो लाइट ही नहीं है। लगा लो 11 बजे से लाइट नहीं है, अभी तक भी लाइट नहीं आई है। और ना ही फ़ोन से चार्ज है। बाकी सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, तो अभी भी नहीं बनाया। अभी भी नहीं था मन बनाने का, मूड ही नहीं था, बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। लेकिन होता नहीं कि अगर काम शुरू किया तो करना पड़ता है। बाकी दोस्तों अभी कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आप लोग के साथ बातचीत। तो दोस्तों अगर कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं ना कि वो दूसरों को खुश नहीं देखते हैं। अगर इंसान खुशी से खा रहा है, पी रहा है ना, तो उसे वो चीज़ें दिखती नहीं है। मतलब कहते हैं ना, अगर घर में ना आपका मतलब कोई ऐसा नहीं है ना, सदस्य नहीं है, तो ऐसे ही होता है हर घर में। किसी के मतलब अगर पापा नहीं है ना, तो लोग ना इंसान को खाने नहीं देते, जीना हराम कर देते उसका। सोचते हैं इसका बाप नहीं है तो ये क्या ही कर लेगी, ये सो लोग इंसान को ऐसा देखना चाहते कि हाँ ये टूट जाए, ये सो तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं चाहे कितनी भी टूटी हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए वही करना है। बाकी जिसको लगता है कि इसके पापा नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती है, तो वो लोग गलत है। मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है, ऐसे मैं अकेली बहुत हूँ, साथ में भाई खड़ा है, औरों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई ना सुकून से खाने नहीं देता इंसान को। कई लोग हैं जो सुकून से खाने नहीं दे रहे हैं। तो मतलब किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तुम कोई भी है, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ना मैं किसी को बोल रही हूँ, चाहे कोई भी हो। जिसको खाना है पीना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। दूसरे की बेटी की मतलब क्या है ये कि कुछ भी, अगर इंसान सुकून से खा रहा है तो तुम उस इंसान को सुकून से नहीं खाने दोगे। दोस्तों बहुत लोग होते हैं, बहुत ये बोलते हैं ना, ये दुनिया है ना, जो दुनिया, ये दुनिया बहुत बेकार है, बहुत बेकार। बाकी अभी मैं गेहूँ वगैरह काटने आ रही हूँ, तो अब मैं गेहूँ वगैरह काटती हूँ। बाकी ये माँ, एक तो इतनी हिम्मत तो है, एक माँ हूँ मैं, तो अपने बेटे के लिए तो इतना तो है कि हर चीज़ से लड़ सकती हूँ। जितने भी ठोकरें खा सकती हूँ। वैसे भी सब किस्मत की बात होती है। अगर किस्मत में खुशी लिखी होगी तो ज़रूर मेरे बेटे की लाइफ में खुशी आएगी, और मेरी पूरी कोशिश रहती है। बाकी जिसको जो बोलना है, अपनी फैमिली पे ध्यान दे, दूसरों की फैमिली पे दूसरे की बेटे के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं किसी की बहू हूँ, मैं केवल एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ। इन 3 रिश्तों से ज़्यादा मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ। बाकी ये भी गेहूँ वगैरह काटते हैं अब।
टाइम भी हो चुका है, मुझे गेहूँ भी काटने हैं। बाकी मौसम दिखाती हूँ मैं आपको भी का। तो दोस्तों मौसम की बात की जाए तो बादल लगे हैं, बारिश वाला मौसम हो रखा है। सुबह थोड़ा बहुत बारिश हुई थी और इसी साइड हम सुबह दनाल लगाने भी आए थे। अभी मैं यहाँ पे आ रखी हूँ गेहूँ काटने के लिए। मम्मी ओयांस के साथ कर रहे हैं। पहले मम्मी आ रही थी तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ, तो यहाँ पे आ रखी हूँ मैं। तो जो ये पके हुए हैं इनको लेके जाती हूँ। बाकी दोस्तों अब गेहूँ वगैरह काटते हैं। ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन अगर सही रहा तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो क्या पता, देखते हैं जो भी होगा। लेकिन अगर जिसको लगता है कि हाँ ये है सो है तो गलत है। मुझे पता है मुझे किस हिसाब से चलना है, तो मुझे कोई चाहे कोई भी हो, मुझे किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और दूसरों की बेटी को नाम दूसरे की बेटी को बदनाम करना बंद करो। ये है सो है, ऐसी नहीं थी वैसी नहीं थी। भाई अपनी बेटी पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। दूसरों की फैमिली में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों मेरा मूड आज इतना ख़राब था ना, इतना ख़राब था, क्या ही बोलना। सर दर्द हो रहा है मेरा आज बहुत तेज़। मतलब कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ये डिप्रेशन पे चले जाए या मर जाए तो बेटर है, फिर उन लोग को सुकून मिलेगा। बाकी दोस्तों कई चीज़ें होती है जो पर्सनल होती है, जिसको हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते हैं। और वो होता है ना सब्र, जब सब्र टूट जाता है ना तब इंसान कुछ नहीं देखता है। और मैं नहीं चाहती मैं किसी की इज्जत गवाऊँ। बोलते हैं ना कि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, इज्जत गंवाने में 1 सेकंड नहीं लगता है। और मैं नहीं चाहती मैं किसी की इज्जत ऐसे उछालूँ ये सो, क्योंकि ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ना ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ का सोशल मीडिया पे कुछ भी डालती हूँ। आपने देखा होगा 1 साल मुझे कंटिन्यू ब्लॉग बनाते हुए, 1 साल हो गया मुझे कंटिन्यू मैं ब्लॉग बना रही हूँ, 1 डेढ़ साल। तो मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं डाला कि जिससे किसी की फैमिली पे, किसी की इज्जत पे या किसी पे उंगली उठी हो। तो अभी भी बेटर है आप लोग के लिए कि ऐसा काम ना करें कि आपको कोई कुछ बोले कि आप ये सो फलाना फलाना। भाई मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है मुझे, और ना ही मुझे जो कोई ऐसे हैं कि कुछ लोग पैसों की पावर दिखाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ज्ञान हम पे है उतना ज्ञान इस पे नहीं है। कुछ सोचते हैं कि इसके घर में कोई मर्द नहीं है तो हम जो मर्जी बोले वो ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, सो कर लेंगे। भाई एज में तुमसे छोटे होंगे, दुनियादारी हमने बहुत देख ली है। और जिसको लगता है अरे अनपढ़ है, पढ़ लिख के तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है ना, तो अपनी फैमिली पे ध्यान दो, दूसरों की फैमिली पे मत वो मारो, टॉन मारो ये सो। मेरी मम्मी ने हमें अकेला ही पाला है, बड़ा किया है। मेरी मम्मी ने हमें 12वीं पास किया, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और हमें पता है कि ये क्या है ये। बाकी हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैं चुप हूँ ना, मेरी चुप्पी ये है कि मैं चुप नहीं रहती, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई की वजह से चुप हूँ। मेरा भाई बोलता है छोड़, रहने दे, जो जो बोल रहा है बोलने दे, किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, और पड़ता भी नहीं है। तो चलिए काम करती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आपको थोड़ी देर में।